अस्सलाम वालेकुम दोस्तों -1 फार्मूला। ये पाकिस्तान में इस -1 का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। जब भी किसी पार्टी पर बुरा वक्त आता है या जब भी कोई पार्टी जेर अताब आती है तो एक जुमला बहुत ज्यादा बोला जाता था, -1 होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि नवाज शरीफ साहब के बगैर पार्टी चलेगी। खैर हुआ नहीं। कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब एक ऐसी पार्टी जिसने इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो इस मुल्क पहले तो 3 साढ़े 3 साल हुकूमत करने के बाद इसको जिस नहज पर लेके गई वो आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके सरबराह इमरान खान साहब पर एक क़यामत की पहली रात है, क्योंकि वो माइनस हो चुके हैं। जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, पहले ये जो पहला फैसला है उस पे अमल दरामद हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में पार्टी की क़यादत दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे इस तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, जो 8 से 10 दिन तक पहुंचेगा रावलपिंडी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह साहब जब पार्टी के सरबराह बन गए हैं और इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं और इमरान खान साहब अब जो है वो लाहौर में ज़मान पार्क वाले घर में पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे तो उनको कुछ है नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। सियासी मुखालफिन लाख कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान को कुछ हुआ ही नहीं है। वो जिन्होंने उनकी मरहम पट्टी की, उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब को शायद बैठते वक़्त घुटने पर कहीं ख़राश आई है तो खून निकला है, या कुछ लग भी सकता है जो कि नामुमकिन सा है। बहुत सारे तज़िये आप देख रहे होंगे, एक्स आर्मी मेंस के देख रहे होंगे कि ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है जैसे इमरान खान साहब को बताया जा रहा है उनको ये कुछ गोली या कुछ ऐसा लगा हो। लेकिन चलो हम अगर ये मान भी लेते 2 लम्हे के लिए, तो वो खराश, हल्का सा ब्लड, इस चीज को बेस बनाकर इमरान खान साहब जो है वो घर बैठ गए और पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दी गई है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इस पार्टी को लीड करेंगे जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब अब क्या करते हैं इस पार्टी के साथ, ये तो अब आने वाले वक्त को देखकर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल शाह साहब इस पार्टी के सरबराह हैं और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ से माइनस हो चुके हैं। तजर्बा जो है वो पहला किया जा रहा है कि खान साहब के बगैर, और उसके बाद 2 हफ्ते, फिर 4 हफ्ते और फिर 6 हफ्ते, और फिर इमरान खान साहब शायद इस पार्टी से हमेशा के लिए माइनस हो जाए, क्योंकि अब तक के जो इमरान खान साहब की हरकतें हैं वो कुछ ऐसी हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पर रजिस्टर्ड जरूर है, लेकिन अब ये मलकियत किसी और की है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जी, ये शहबाज गिल साहब फरमाया करते थे रंदा फेरने का वक़्त आ चुका है। फ़ौज के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक़्त आ गया है। आज सोमवार है। आज से तमाम वो लोग, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे असद उमर साहब ने बड़ी कल परसों जो है वो, मैं तो उसको कहूँगा कि बड़ी बदतमीज़ी की है अदारे के खिलाफ। वो जब ये कह रहे थे कि अगर सारी आर्मी ठीक काम कर रही है, इसके सारे अफसरान, इसके सारे फौजी ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर अदारे में कोर्ट मार्शल क्यों होते हैं? इसका मतलब है कि अदारे में भी कुछ लोग तो गलत हैं, इसलिए कोर्ट मार्शल होते हैं, कुछ लोग करप्ट हैं, इसलिए कोर्ट मार्शल होते हैं, कुछ लोग कुछ भी कह लें वो। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो अब फ़ौज के खिलाफ कार्रवाई, जो फ़ौज के खिलाफ ज़बान दराज़ी करते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, वो होने जा रही है। मेरे ख्याल में काफ़ी बड़े लेवल पे होने जा रही है, क्योंकि जितनी फ़ौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पिछले 6 महीने में, ख़ास तौर पर जो चीफ़ कमांडर हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके बारे में, उनकी फ़ैमिली के बारे में जैसी बातें कही गई हैं, मेरे ख्याल में कोई वो ना मैं अब इस पे क्या कहूँ। बाजवा साहब को गद्दार तक कहा जाता है। मैंने कल एक मेजर कोई नदीम साहब हैं शायद, नॉर्वे में हैं। ये मेजर नालायक टाइप लोग नहीं जो होते, जो आगे नहीं जाते, सारी उम्र यहीं पे रह के रिटायर हो जाते हैं और फिर जब उनको कुछ और तो आता नहीं है तो फिर वो अपने ही अदारे पर तनकीद कर कर पैसे कमाने के लिए यूट्यूब या पता नहीं बहुत सारे दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होने जा रही है, जो कि फौज के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं और हदें क्रॉस कर जाते हैं, जिससे इंडिया जैसे मुल्क को बयानिया बनाने को मिलता है या उनको खबरें बनाने को मिलती हैं। तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। परवेज इलाही साहब का बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है?
चौधरी परवेज लाई साहब ने अब तक तो अपनी हुकूमत जो है उसकी वो किन के लिए हुकूमत कर रहे हैं या वो किन के सर पर हुकूमत करके हैं, आई डोंट नो। वैसे कहने को तो इमरान खान साहब की हुकूमत है इस सूबे में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। अभी तक इमरान खान साहब एफआईआर नहीं कटवा सके। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा ऐसी हुकूमत मिली जिसमें इख्तियार ना मिला तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा, अपोजिशन में बैठ जाऊंगा या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाऊंगा। लेकिन पंजाब की हुकूमत वो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि पंजाब की हुकूमत अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जिन पे ये एक हमला हुआ है उसकी एफआईआर अभी तक नहीं कटा सके। इतना ताकतवर बंदा है कि एक एफआईआर नहीं कटवा सका अब तक। तो चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके चौधरी परवेज लाई साहब को हो सकता है कि इमरान खान साहब कहें कि आप असेंबलियां तोड़ दें। सरप्राइज असल वहां होगा कि चौधरी साहब जो है वो इनकार कर देंगे असेंबली तोड़ने से। तो फिर इमरान खान साहब को झटका लगेगा बड़ा तगड़ा करके। और ये वक़्त बहुत करीब है, ये वक़्त आने वाला है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं दिन ब दिन उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब जल्द ही चौधरी मोहन सलेही को कॉल करेंगे और शायद चौधरी मोहन सलेही इमरान खान की कॉल नहीं उठाएँगे। बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म स्वाति को झूठा साबित कर दिया। आज़म स्वाति ने कहा कि जी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स क्वेटा में उनके लिए सादक संजरानी साहब ने कोई कमरा बुक करवाया था, तो वहां पे उन्होंने स्टे किया था। अपनी वीडियो के हवाले से उन्होंने ये बात की थी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन या ऐसी कोई बुकिंग या ऐसी कोई एंट्री या ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आजम स्वाति साहब जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में, उसमें सिर्फ हाजिर सर्वस जो जज हैं वही रहते हैं। तो ये सेनेटर या एमएनए या एमपी इसका कुछ लेना देना भी नहीं है और फिर उसके बावजूद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर इस किस्म की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि असल में एक प्रॉब्लम और भी है ना। बात वीडियो तो जाली है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक बात और है, वहां पे कितने जज साहबान जाके ठहरते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। तो क्या उस कॉम्प्लेक्स को भी आजम स्वाति साहब ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे इस किस्म की रिकॉर्डिंग होती हैं? तो अब अंदाजा करें कितने जज साहबान वाकई जहाँ पे रुकते हैं। आखिर में जनाब, एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा बड़ा मकबूल हुआ, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं आपको नहीं बात मारी। इमरान खान ने तो अमेरिका को नहीं कहा था, लेकिन एक थाने के एसएचओ ने इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट जरूर कहा है। जी, एफआईआर ना काटने पर एक एसएचओ है, वो साबिक वजीर आजम और पार्टी के सरबराह जिनकी हुकूमत है इस वक्त, उनको एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और किसी किस्म की कोई एफआईआर हम दर्ज नहीं होंगे, नहीं करवाने देंगे और नहीं होने दी उन्होंने। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के सामने है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि एक एसएचओ, जब वो कहते हैं ना कोई एसएचओ आकड़ जाए, तो असल जो मालिक होता है ना इलाके का, वो एसएचओ ही होता है। जिस तरह हमारे ये मालिक पीछे बैठी हुई है और आप लोग देख रहे हैं इसको, यही मालिक है। अभी उसको हम क्या समझाएं कि भी लोग कर रहे हैं, मेहरबानी करो थोड़ी देर के बाद आ जाना। लेकिन ये क्योंकि इस इलाके की एसएचओ है और ये मुझे कह रही है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं भी इसे कह रहा हूँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, मौज कर अच्छी कर। बट एनी हाउ, इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहा है थाने के एक एसएचओ ने। देखो आने वाले दिन बहुत पाकिस्तान के लिए क्रूशल इस लिहाज से भी हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि तकर्री तक ये सब ड्रामे चलते रहेंगे जब तक तकर्री नहीं होगी। माजी में मिसाल मौजूद है, जंजुआ साहब को नवाज शरीफ साहब ने 3 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था ताकि मिर्जा असलम बेग साहब को एक्सटेंशन न देनी पड़े। उन्होंने ये चक्कर खत्म कर दिया था, लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत भी आने वाले 2-4 दिन में ऐलान करके इमरान खान साहब का ये जो गैसी गुब्बारा है इसमें से हवा निकाल दे और ऊपर जाने के बजाय वो नीचे ही रहे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।